हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं आपके फेवरेट शोज का सारा अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं द फैमिली मैन के मिस्टर जेके, मिस्टर तलपाड़े, जो आजकल बड़ी सुर्खियों में हैं, शारिब हाशमी जी। और ये इनको आपने फैमिली मैन 1 में देखा, लेकिन 2 में तो इनका स्वैगर देखने लायक है। तो शारिब भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत जबरदस्त मतलब सातवें आसमान पे हूँ मैं इस वक्त। बहुत खुशी हो रही है, जो प्यार मिल रहा है, जो अप्रिसिएशन मिल रहा है इंडस्ट्री से, जनता से, सबसे, मतलब दोस्तों से, फैमिली से। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया था मैंने, इस घड़ी का। जी, तो फैमिली मैन 1 में मतलब आपका बहुत अहम रोल था, लेकिन 2 में एक अलग ही स्वैग देखने को मिला। तो आपकी लव स्टोरी भी है, आपका ह्यूमर भी है। जब आप आते हैं तो पता चलता है कि हाँ, कुछ ट्विस्ट भी आएगा, लेकिन ह्यूमरस वे में आते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ यू जस्ट ड्राइव द स्टोरी इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस बार सीजन 2 में आपको क्या लगा? जेके का कैरेक्टर एक नए डायमेंशन देखने को मिले, जो सीजन 1 में थे, लेकिन इस बार एक अलग स्वैग था। हाँ, आपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दे दिया कि मतलब इस बार पूरा एक्सप्लोर किया गया। एक वो थोड़ा सा एक लेवल आगे लेकर गए राजन डीके, और बहुत अच्छे ट्रैक्स लिखे गए थे मेरे। और वो जो उमयाल के साथ में एक फ्लर्ट वो चल रहा था, साथ में मिशन भी चल रहा है, और साथ में हमारी मस्ती भी चल रही है। और लोगों ने इतना, मतलब फर्स्ट सीजन में मुझे काफी सराहा गया था, मुझे मतलब अप्रिसिएशन मिला था। बट इस बार जो मामला है वो कुछ मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया। मतलब मुझे जब भी कोई मतलब मैसेज या कोई मेरे किसी पोस्ट पर कमेंट करता है तो मैं सभी को जवाब देता हूँ, और मैं आई मेक श्योर टू रिप्लाई टू एवरीबॉडी। लेकिन इस बार इतना ज्यादा फ्लो है मैसेजेस का और कमेंट्स का कि मैं वो रख नहीं पा रहा हूँ, मैं सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और मुझे उस चीज का बुरा लग रहा है कि यार मुझे सबको जवाब देना है। और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। बस बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जो मतलब इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। तो आपको क्या लगता है कि फेवरेट ट्रैक या सीन या मोमेंट कौन सा था? और आप आजकल आपके वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं। कल एक वीडियो आप लोगों ने कुछ एक आप और मनोज जी को एक डांस कर रहे हैं, सडनली इतना वायरल हो रहा है। लॉट ऑफ फनी विजुअल्स, मेम्स बन रहे हैं उसके ऊपर। सो एनी फन मोमेंट ड्यूरिंग द शूट जो शायद हमें शो में ना दिख पाया हो, कुछ आप बताना चाहें, कुछ ऐसा मजेदार वाकया शूट के दौरान हुआ हो? मेरा फेवरेट, जो क्वेश्चन 1 आपके सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है, मेरा जो फेवरेट मोमेंट है, जो जिसके अंदर मतलब मैं हूँ, उसमें हमारा जो जेल सीक्वेंस है वो मुझे बहुत, वो पूरा सीक्वेंस बहुत पसंद है। और हॉस्पिटल का सीन मुझे बहुत पसंद है। ये 2 मेरे फेवरेट हैं। और अगर मनोज सर फोन करते हैं प्रिया मनी को, जब सूची को फोन लगाते हैं मिलिंद की डेथ के बाद रात को पुलिस स्टेशन के बाहर से, वो सीन मेरा बहुत पसंदीदा सीन है। और जो काउंसलर के साथ में दोनों पति पत्नी बैठे हैं, वो सीन मुझे बहुत पसंद है। जो बॉस की बैंड बजाते हैं श्रीकांत तिवारी, वो सीन मेरा बहुत पसंदीदा सीन है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल एक जो राजी का इंटेरोगेशन है जेल में, पुलिस स्टेशन के अंदर, वो मुझे बहुत पसंद है। और मीम्स तो बन रहे हैं बहुत, और बहुत मस्ती हमने शूट पर भी की। बहुत हंसते खेलते हमने धमाल किया, मजे किए बहुत। और अभी भी याद है कितना, एक बार शूट पर मनोज सर ने यूनिट के लिए बिहारी मटन बनाया था चेन्नई में। और चेन्नई में बिहारी मटन खाने का जो मजा आया था, वो मतलब कमाल। ही इज अमेजिंग कुक मनोज सर, और बहुत ही लजीज मटन बनाया था उन्होंने बिहारी, और मैंने सबसे ज्यादा खाया था। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशंस हैं, चेस सीक्वेंसेस हैं, फनी मोमेंट्स हैं आपके सबके। तो जो लोकेशंस, मतलब आपकी कभी मुंबई कभी चेन्नई, तो चेन्नई में शूटिंग के दौरान क्या रहा? कितना आपने रियल लाइफ में भी, क्योंकि वहाँ कितना इडली सांभर, जो आपका सीन भी है उमाइल के साथ कि ये क्या है, ये इडली सांभर, इडली पोड़ी, हाँ, या इडली पोड़ी। तो आई थिंक ये बहुत ही रियल लाइफ इंस्टेंसेस। आप खुद क्योंकि राइटर हैं, तो राइटिंग इसमें बड़ी कमाल की है। तो क्या लगता है राइटिंग का कितना बड़ा हाथ है इस सीरीज में? राइटिंग इज द बैकबोन। राइटिंग का ही मेन हाथ, तो क्योंकि
जो भी अगर एग्जीक्यूट हम करेंगे तो वही करेंगे जो पेपर पर लिखा है, और अगर हम उसको एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर पे ही जो लिखा है अगर वो गड़बड़ है तो फिर वो आगे उसको हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर वो चीज़ खराब है तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो राइटिंग का सबसे बड़ा क्रेडिट है, सबसे मैक्सिमम क्रेडिट शुड गो टू द राइटिंग, जो कि राजन डीके, सुमन कुमार और सुपन सब चारों ने मिलकर किए, और बहुत ही खूबसूरत लिखा है पूरा का पूरा। और एक फर्स्ट सीजन जो इतना कमाल उन्होंने लिखा है उसको बेहतर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत मतलब तकरीबन नामुमकिन सा चैलेंज है, बट उन्होंने उसको मतलब फर्स्ट सीजन को सरपास कर दिया सेकंड सीजन में। मैं जब एज एन ऑडियंस में तो मैंने मतलब 6 एपिसोड एक साथ देख लिए थे। अगले दिन वो वैक्सीन लगवानी थी, वरना मैं पूरा का पूरा देख लेता था। या राइटिंग का बहुत बहुत बड़ा योगदान। तो पता नहीं आज शारिब के बारे में आप दर्शकों को ये बता दें कि इन्होंने अपनी शुरुआत की थी बतौर कॉर्पोरेट एक्टर। आई थिंक यू आर एक्टर बाय चांस, यू आर अ वेरी गुड राइटर, वी नो दैट। तो अंदर को राइटर अभी कितना अभी आपको लगता है कि अंदर के राइटर को आपने छुपा के रखा हुआ है? अब तो आप इतने मसरूफ हो गए हैं इतने प्रोजेक्ट्स में, बट स्टिल अंदर का राइटर आपका अभी कितना जिंदा है? राइटर तो बिल्कुल जिंदा है, और वो मुझे एज एन एक्टर बहुत मेरे लिए एक बड़ा हथियार है, मेरे बहुत काम आता है। मेरे अंदर का लेखक मेरे जो मैं कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ उसके लिए, और वो मैं दुआ करूँगा कि कभी मरे भी नहीं। और मैं खुद कुछ लिखना चाहता हूँ जो मैं इंशाल्लाह खुद डायरेक्ट भी करना चाहता हूँ। कब होगा अभी फिलहाल तो नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर मुझे मतलब कुछ डायरेक्ट भी करना है, खुद अपना लिखा हुआ काम। जी, इस सीरीज में एक बात अच्छी थी जो फैमिली मैन 2 में, कि सीजन 3 की उन्होंने एक बहुत अच्छी झलक दिखला दी। तो आप थोड़ा बताएं जो उन्होंने जो दिखाया है कि लोनावाला में क्या हुआ, और आगे कोरोना वायरस के जो ट्रैक हो वो कैसे लड़ेंगी, कोरोना से लड़ेंगे अगली बार। तो थोड़ा क्या अभी मैं आपको अभी अगर मैं सब बता दूंगा तो फिर मजा क्या रहेगा। और मैं इसलिए भी बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। लोनावला का जो मुझसे सवाल पूछते हैं मैं उनको बस नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो लोनावला गया भी नहीं था। लोनावला जब मैं गया था तो मैं चिक्की लेकर आया था, इतना बता सकता हूँ बस। चिक्की ली थी और चॉकलेट फज लिया था, और बुशी डैम पे मैंने थोड़ी देर घोड़ा चलाया था। बस मेरे साथ लोनावला में ये हुआ था। सूची और अरविंद के साथ क्या हुआ वो उनको पूछना पड़ेगा। जी जी जी। तो ये बताएं कि इसमें एक और अच्छा प्रयोग जो मतलब इस बार इस सीजन 2 में ये हुआ कि तमिल भाषा का जो इस्तेमाल हुआ, तो पहली बार मतलब एक पैन इंडिया ऑडियंस को एक नए ज़माने का सिनेमा, एक नए ज़माने का एक कंटेंट है कि उसमें मतलब भाषा एक होती थी, पहले डब करते थे, पर इस बार तमिल और हिंदी एक तरह से बाइलिंगुअल भी नहीं बोलूँगा, मतलब एक मिक्स। तो क्या एक नई ऑडियंस जो हो गई है पैन इंडिया, उसके लिए ये एक नया साइन है कि मतलब यू नो नाउ द ऑडियंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हिंदी स्पीकिंग पीपल। सो आई मीन इस वेब सीरीज हाँ, इस मामले में भी मैं बहुत बड़ा श्रेय, मतलब पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, राजन डीके को, जिन्होंने मतलब जो कैरेक्टर जहाँ का है, जो असलियत में या रियल जिंदगी में वो जो भाषा का इस्तेमाल करता है वो ऑन स्क्रीन उसी भाषा में बात कर रहा है, तो वो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को मजबूत करती है और उसको और ऑथेंटिक बनाती है, जो कि बहुत कमाल चीज़ है। वो बहुत लोग उसको कि यार ये समझ में नहीं आएगा यार, इसको ना वैसे कर देते हैं, तो मतलब बड़े से बड़े अंग्रेज लोग भी हिंदी में बात कर लेते हैं। वो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पर जिसकी जो भाषा है, जो जहाँ का है, वो अपनी भाषा बोल रहा है ऑन स्क्रीन, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और अब लोग क्योंकि दुनिया भर का प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, कोई टर्किश सीरीज देख रहा है, तो कोई इजरायली सीरीज देख रहा है, कोई ईरानियन फिल्म्स देख रहा है, मलयालम फिल्म्स देख रहे हैं हिंदी भाषी, तो सभी लोग सबटाइटल्स पढ़ते हैं, और मैं तो अंग्रेजी फिल्म भी सबटाइटल के साथ देखता हूँ। तो मुझे तो मतलब मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है कि यार ये क्यों कोई दूसरी भाषा आ गई। मुझे उल्टा अच्छा लगता है
कि हम मतलब उन कैरेक्टर्स के काफ़ी नज़दीक रह रहे हैं उनकी रियलिटी के, और वो अपनी ज़बान बोल रहे हैं। और ये और सबसे बड़ा श्रेय ये जाता है कि पहली बार हमें मतलब 2 इंडस्ट्री के लोग एक साथ नज़र आए, वरना तमिल इंडस्ट्री के एक्टर्स जो हैं वो कभी बॉम्बे नहीं आ पाते हैं, बॉम्बे के, और वो मतलब पैन इंडिया रीच नहीं होती है, बट सबको एक पूरा इंडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है साउथ के इतने कमाल एक्टर्स जिनको कास्ट किया गया है। तो वो बहुत मतलब हैट्स ऑफ टू राजन डीके एंड मुकेश छाबड़ा जिन्होंने कास्टिंग की। बस ये आखिर में ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हेन व्हाट आर दे राइटिंग टू यू, लोग मिल रहे हैं तो आपको क्या जेके तल पड़े क्या बुला रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ आई मीन एक्चुअल रिएक्शंस आर यू गेटिंग? मुझे सब जेके बुला रहे हैं, और जो रिस्पांस मिल रहा है और जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मतलब बहुत ऐसा है कि मैं मतलब कुछ चीज़ें इमोशनल भी कर देती हैं। कुछ लेटर्स लिख रहे हैं लोग जेके के लिए, श्रीकांत तिवारी के लिए सूची को लेटर लिखा जा रहा है, जो कि इतनी खूबसूरत चीज़ है। और कुछ जो कमेंट्स होते हैं उनके, जैसे एक किसी ने कहा कि अगर श्रीकांत तिवारी इज़ द हार्ट ऑफ द शो, जेके इज़ द हार्ट बीट। तो वो मुझे बहुत प्यारी और खूबसूरत बात लगी। और किसी ने कहा कि अगर जिंदगी में कुछ मिले न मिले, लेकिन जेके जैसा दोस्त होना चाहिए। तो ये जो चीजें जैन वीरू, आज के जमाने के जैन वीरू हैं आप तो। जी सच में थैंक यू सो मच। एक किसी ने कहा कि जब 8th एपिसोड में जब मुझे गोली लगती है तो किसी ने कहा कि मेरा मन किया कि मेरी उम्र आपको लग जाए। ओह माय गॉड, तो वो दैट्स सो ब्यूटीफुल। इतनी बड़ी बात और इतनी खूबसूरत चीजें लोगों ने कही हैं, मतलब बहुत प्यार मिला। तो अभी सीजन 3 में तो आई थिंक वक्त है फैमिली मैन सीजन 3, लेकिन इसके अलावा हम आपको कहाँ देखेंगे? अभी कोई और प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं जो हमें आने वाले समय में दिखेगा? अभी आने वाले समय में 1-2 शॉर्ट फिल्में जो शायद आ जाएंगी सबसे पहले, और उसके अलावा धाकड़ जो है वो रिलीज होगी पहले कंगना रनौत के साथ में, और जिसमें अर्जुन रामपाल हैं, दिव्या दत्ता हैं, और मेरा भी एक बहुत अहम किरदार है। और फिर मिशन मजनू एक और फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, और उसमें साउथ की एक काफ़ी नामी एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, कुमुद मिश्रा जी हैं, और मैं हूँ। और बहुत कमाल की कहानी है वो भी। और उसके अलावा एक सीरीज़ है हॉटस्टार के लिए, और एक और फिल्म है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म है, और एक फिल्म मैं और अभी जुलाई में स्टार्ट करने वाला हूँ जो मैं यूएस में शूट करूँगा। अभी ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स आई एम डूइंग एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई एम गेटिंग। तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शारिब भाई इसी तरह आप चमकते रहें। आई थिंक कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फैमिली मैन सीजन 3 स्पेशली एंड ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। एंड तीसरी सीजन में भी आप उतना ही आई एम श्योर रॉक करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पर बुलाने के लिए अमित भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शारिब भाई। गुड बाय एंड स्टे सेफ। बाय बाय। यू टू बाय।